वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है और आज हम लोग एक्सरसाइज देखने वाले 3.4। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आज हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड को, कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो वैल्यूज होते हैं उसको फाइंड करने के लिए एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंपेयर करें तो एलिमिनेशन मेथड काफी इजी होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड और टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके हैं, वैसे एलिमिनेशन मेथड को हम लोग नाम से पता कर सकते हैं कि एक किसी वैल्यू को एलिमिनेट करना। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हमारा जो मेन एम होगा, उसमें से हमारा मेन एम क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करें। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन जीरो कब होता है, जब दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती है। जब दोनों वैल्यू सेम हो गई, जैसे 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा डायरेक्टली एक वैल्यू क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मेरे पास दो इक्वेशंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेरे पास क्या है, 2x 4x 3y 6y। ओके, तो इसको एलिमिनेट हम लोग मेन एम करते हैं कि मुझे x को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर 4x, अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अगर इसको माइनस करता हूं तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, 0। डायरेक्टली ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो इसको हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं ना एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस क्या है, वो नो सॉल्यूशंस है। तो एलिमिनेशन के लिए मैं और एक एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड समझने के लिए। वापस से हमें सेम ही करना है, मुझे इसमें से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करके मुझे 0 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 9x है तो मुझे यहाँ पर भी 9x लाना होगा, यहाँ पर 4y है तो मुझे यहाँ पर भी 4y लाना होगा। तो हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको सेम करने जाए तो मुझे 7 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, बट हमें क्यों इतना लेंदी वे से जाना है, हम लोग क्या करेंगे, छोटी वैल्यू कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आंसर क्या आएगा, चलिए चेक करते हैं। 9x है, 9 इंटू 3 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये 1 ये 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। माइनस 12y प्लस 12y क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब मेरा y क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 27x माइनस 28x, x तो आएगा बट माइनस x आएगा। 6000
सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 8000 आएगा, हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, यहाँ पर क्या आएगा 8000, ठीक है। 6000 माइनस 8000 आंसर क्या आएगा माइनस 2000, माइनस माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2000। तो देखा दोस्तों हम लोगों ने एक ही एलिमिनेशन के फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया, इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में करते थे कि फर्स्ट वैल्यू से निकालो तो दूसरे इक्वेशन में पुट करो, दूसरे इक्वेशन से निकालो तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। एलिमिनेशन में हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं, हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करें हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, चलो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16,000, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 16,000 अपॉन 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000, x की वैल्यू क्या मिल गई 2000, y की वैल्यू क्या मिल गई 4000, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम लोग देखें तो इसके मेथड्स बहुत इजी होता है एलिमिनेशन के, और देखा जाए तो एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन, और अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कंपेयर करें तो इसमें ज्यादा इजीली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो वापस वही हो जाता है कि अगर ज्यादा बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता, सिर्फ क्या हो जाएगा कैलकुलेशन जो होंगे ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का, जो कि है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ताकि सबट्रैक्शन जब करें तब इजीली वो वैल्यूज कैंसिल हो जाए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ट्रांसपोज कर दिया मैंने, ठीक है। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब सिंपल इक्वेशंस फॉर्म हो गए। तो हम लोग एलिमिनेट किसको कर सकते हैं, x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9x बन जाएगा, ठीक है। तो इजीली क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू 3, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबट्रैक्शन है, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कैंसल। 15 माइनस 15 प्लस 2y क्या हो जाएगा, माइनस 13y, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 11। इसका मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, माइनस 11 अपॉन 13, y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 11 अपॉन 13, सॉरी यहां पर 5 आएगा ना, तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, माइनस 5 अपॉन 13, ठीक है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं x की। तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका, हम लोग किसी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो कौन से इक्वेशन होने चाहिए, जो मुझे क्वेश्चन में इक्वेशन दिए जाते हैं ना उस इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन चेंज कर देते हैं, ओके। एलिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए वैल्यूज को हम लोग सेकंड स्टेप में इक्वेशन चेंज करते हैं। तो हमें उस इक्वेशन में चेंज नहीं पुट नहीं करने, हमें जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिए जाते हैं उसमें से किसी भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, इजीली आंसर मिल जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल टू 4 को मैं उस साइड लिख देता हूं, ठीक है। 3x माइनस 25 सॉरी प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 27 अपॉन 13, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है 27 अपॉन 13। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करें तो वापस से ट्रांसपोज, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 3, आंसर क्या आ जाएगा ये 9। इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 9 अपॉन 13, x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 9 अपॉन
13। तो समझ आया दोस्तों, इसको ऐसे सॉल्व करना है रेगुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। जैसे हमारे कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकती है, बट नेक्स्ट स्टेप के जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो पिछला स्टेप एक बार चेक कर लीजिए। हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस हर एक कैलकुलेशन को चेक करें, तो मैथ्स में एक आदत होनी चाहिए जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो उसके जो पिछली स्टेप है उसके एक बार कैलकुलेशंस को ओवरव्यू करें, ठीक है। तो उससे जो गलत कैलकुलेशंस गलत होने के चांसेस होते हैं वो निल हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आगे वाले स्टेप को जाते समय हम लोग पिछला स्टेप चेक करें तो आपके कैलकुलेशंस गलत हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी देख चुके हैं कि एज के प्रॉब्लम जो होते हैं वो हमें बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ स्कूल लेवल पे ही नहीं, ग्रेजुएशन में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, जो एज के क्वेश्चंस होते हैं वो बैंकिंग में आते हैं, रेलवे के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें पता चलना चाहिए कि मैनिपुलेट कैसे करें, उससे इक्वेशंस कैसे फॉर्म करें। अगर हमारी इक्वेशंस बन जाती हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। एगो वापस से वही बात आ गई, एगो में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं नूरी की एज मान के चलते हैं x और सोनू की एज मान के चलते हैं y, ठीक है। सिंपल है। एगो x माइनस 5 बीच में क्या था हमेशा, इक्वल टू y माइनस 5, ये इतना लिख लीजिए। अब थ्राइस है, ट्वाइस है, उससे हम लोग 10 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मोर देन लेस देन होता है तो प्लस माइनस करते हैं। थ्राइस हो, 10 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, उसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। कहाँ करना है, बीच में इक्वल टू है, याद रखिए बीच में क्या है, इक्वल टू है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है, उससे बड़ी है, नूरी क्या है, उससे बड़ी है, ठीक है। तो सोनू को भी उसके इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखिए कैसे है, लेट नूरी की एज हम लोग मान के चलते हैं 15 है, सोनू की एज 5 है, ठीक है। सोनू से ये क्या है, 3 टाइम्स है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैं थ्राइस, डेफिनेटली ये थ्राइस है, ठीक है। नूरी क्या है, थ्राइस है, नूरी उससे बड़ी है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स है। बट बीच में क्या रहता है, हमेशा इक्वल टू का साइन रहता है। इसको इक्वल टू करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कहां पर करेंगे, जो छोटा नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। जो छोटा नंबर होता है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक चीज है, फादर एंड सन आएगा तो सन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो कुछ ट्रिक्स होती है वो हमेशा याद रखना पड़ता है हमें एजेस के क्वेश्चंस में, ठीक है। सिंपल है। अब सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, 3y माइनस 15। इसको अभी हम लोग अरेंज करते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये क्या बन गया, मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। टू वेरिएबल है, हमें और एक इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो इसमें और एक हमें दे रखा होगा कोई ना कोई तो हिंट, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years later, ठीक है। 10 years later x प्लस 10, इस साइड क्या आएगा, y प्लस 10। नूरी जो होगी वो ट्वाइस होगी, ठीक है। नूरी डेफिनेटली उससे बड़ी है तो ये ट्वाइस होगी, बट हमें 2 कहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोनू के पास, उन दोनों की एजेस इक्वल करने के लिए, ठीक है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। क्या मिल गया मुझे, 2 इक्वेशंस मिल गए, ठीक है। मुझे क्या मिल गए, 2 इक्वेशंस। इनको अब एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन इक्वेशंस को साथ में लिखते हैं। x माइनस 3y, x माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू माइनस 10, इक्वल टू ये क्या है, प्लस 10, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें कहीं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर x है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्शन करना, डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, कैंसल, माइनस 3y प्लस 2y, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस y, माइनस 20, कैंसल, y इज इक्वल टू 20 years,
ठीक है, y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। इसका मतलब सोनू की एज कितनी है, 20 ईयर्स है। अब हम लोग इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, ये इक्वेशन ज्यादा इजी है, पुट करते हैं। x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 दैट इज x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। इसका मतलब नूरी की एज कितनी होगी, 50 ईयर्स, और सोनू की एज 20 ईयर्स। ठीक है, सिंपल था। तो बेसिकली एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता है। एजेस के क्वेश्चन में उसके इक्वेशन जो होते हैं उसको मैनिपुलेट करना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर एक बार सीख जाते हैं हम लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं तो हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो हम लोग क्वेश्चन क्या हमारा, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट। तो उसने कैशियर से क्या बोला, मुझे 2000 रुपए चाहिए बट मुझे जो नोट्स होंगे वो 50 और 100 के होने चाहिए, 50 और 100 के होने चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो उसको जो 25 नोट्स मिले, जो टोटल उसको नोट्स मिले वो कितने थे, 25 नोट्स थे। अब मुझे पता नहीं है कि उसमें से 50 रुपीज के नोट्स कितने, 100 रुपीज के नोट्स कितने, ये तो पता नहीं है मुझे, बट इतना पता है कि टोटल नोट्स कितने, 25। तो यहां से मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, ठीक है, तो 50 रुपीज के नोट्स को हम लोग मान के चलते हैं x, 100 रुपीज के नोट्स को मान के चलते हैं y। ठीक है, तो टोटल नोट्स कितने मेरे पास, 25। इसका मतलब x प्लस y क्या हो जाएगा, 25। 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स मिला के टोटल नोट्स कितने मेरे पास, 25 नोट्स है। अब और एक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे हिंट क्या दे रखा है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, तो और एक हिंट क्या है मुझे, 2000 रुपीज का हिंट है। ठीक है, 2000 रुपीज का हिंट हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए 50 रुपीज नोट इंटू नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स कितना, x, तो इसका मतलब 50x प्लस 100y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, समझ में आया? ये दो क्या हो गए मेरे पास, इक्वेशंस मिल गए डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली मुझे क्या मिल गए, इक्वेशंस। तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो इसमें से मैं इस इक्वेशन को 50 या 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। 50 से अच्छा मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, इंटू 100। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन रहा है मेरा, 100x प्लस 500। दूसरी इक्वेशन क्या है, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन करना है। साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। 100 माइनस 50x, 50x 2500 माइनस 2000, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 500। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 अपॉन 50, x इज इक्वल टू 10। तो 10 मेरे पास टोटल जो 50 के नोट्स है वो कितने हैं, 10। ठीक है, इसका मतलब 50 के नोट्स कितने मेरे पास, 500 के अमाउंट में। ठीक है, ये मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग कहीं पर भी पुट करें, ठीक है, तो यहीं पर पुट करेंगे, ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस y इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 10 दैट इज 15, दैट इज 15। तो मुझे पता है यहां से मुझे 500 रुपए मिल चुके, तो मुझे और कितने चाहिए, 1500 रुपए चाहिए, 1500 चाहिए। तो 15 इंटू 100 कितना होता है, 1500। 10 इंटू 50 कितना होता है, 500। 1500 प्लस 500 क्या हो गया, टोटल 2000 रुपीज आ गए मेरे पास। इसका मतलब मेरा आंसर है, आंसर जो भी है वो राइट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो मेनली जो अलजेब्रा का पार्ट होता है, अलजेब्रा के वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसमें मुझे मैनिपुलेट करना आना चाहिए कि मेरे इक्वेशंस बनेंगे कैसे। ठीक है, इक्वेशंस बनाना अगर हम लोग सीख जाते हैं तो कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज नहीं होती है हमारे लिए कैलकुलेट करना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।